बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जेल से मेरे पास एक खबर आई है और ये मैं आपको जो खबर दे रहा हूँ इसे आप ज़हन में रखें कि ये वो शख्स है जिसने खुद इमरान खान साहब को देखा है और वो ये सारी चीज़ें बड़े वसूख के साथ उसने मेरे तक पहुँचाई हैं। अब जो उसके दावे मैं आपको बता देता हूँ, मैंने क्योंकि सवालात मैंने करने थे, तो एक तो मैंने ये पूछा कि जी इमरान खान साहब के बारे में ये जो खबर आती है कि वो कमज़ोर हो गए जिस्मानी तौर पे और उनका वजन कम हुआ है, ये बात दुरुस्त है या गलत है? उन्होंने कहा जी इमरान खान जितने भी लोग उन्हें मिलने आते हैं उन्हें यही कहते हैं कि बाहर जाके ये बताओ कि मेरी सेहत ठीक है। यानी वो उन्होंने अपने दिमाग में ये बात बिठा ली है कि मैंने अस्पताल नहीं जाना। उन्होंने अपने दिमाग में ये बात बिठा ली है कि मैंने नवाज शरीफ और जरदारी की तरह कमज़ोर ना होना है ना दिखना है। अब नवाज शरीफ और जरदारी तो जेलों के अंदर मौजों में थे, उनकी तो मुलाकातें ही नहीं रुक रही थी। उनके साथ तो बहुत सारे अर्दली रखे हुए थे, मुशक्कती रखे हुए थे, डॉक्टर उनको मिल रहे थे, बंदे उनके साथ ही रह रहे थे, मर्जी के खाने पीने चल रहे थे, खुला उनको स्वीट मिला हुआ था बड़ा सा, वो खुले आसमान के नीचे पूरा एक बंगला टाइप का होता है अंदर, वहां पे ये घूमते फिरते थे, जिसको मर्जी बुलाकर मिल लेते थे, एक महफिल जमी हुई होती थी। अब उस जेल में और इस जेल में फर्क है, लेकिन खान साहब ने ये जिद पकड़ी हुई है। उस बंदे ने मुझे ये कंफर्म किया कि इमरान खान साहब का वजन भी कम है और इमरान खान साहब का जिस्म भी कमजोर है, वो पहले की तरह नहीं है और ये गुज़िश्ता चंद दिनों में ज्यादा हुआ है। फिर मैंने पूछा कि इमरान खान पे सख्तियां क्या की जा रही हैं। अब उन्हें हर वक्त मौका नहीं मिलता कि वो इमरान खान के पास जा सकें, वहां बहुत सख्ती हो गई है। उस शख्स ने मुझे ये बताया कि पहले जब इमरान खान साहब की कोई समाअत वगैरह होती थी अदालत में या कोई और चीज़ होती थी तो यहाँ पे हमें अलाउ होता था, इजाज़त होती थी कि आते जाते हुए खान साहब से बात कर लेते थे। जो अमले के लोग थे, जो सिक्योरिटी के लोग थे, वो खान साहब के साथ बातें करते थे, थोड़ा सा इधर उधर की बातें हो जाती थी। लेकिन अब इतनी ज़्यादा सख्ती कर दी गई है कि इमरान खान अगर किसी को मुखातिब भी करें तो इस बात के सख्त अहकाम आते हैं कि आगे से जवाब नहीं देना। ऐसा लगता है कि इमरान खान किसी दीवार से बात कर रहा है। तो वहां पे जितने लोग मौजूद हैं उन सबको इस तरह कर दिया गया है। ये भी मुझे बात कंफर्म की गई कि उसको जो कैद तन्हाई का असल मतलब है वो अब इमरान खान साहब को बताया जा रहा है कि जो आपकी सिक्योरिटी के लिए भी बंदा है, जो आपको लेकर जा रहा है, लेकर आ रहा है, जो लोगों की टीम आपको लेकर जा रही है, उससे भी आप बात नहीं कर सकते। तो दो चीजें उन्होंने कंफर्म की। तीसरी एक और चीज उन्होंने कंफर्म की कि इमरान खान साहब को बाहर की मालूमात कम से कम है। गुज़िश्ता लगभग 1 महीने के आसपास हो गया इमरान खान साहब के पास अखबारात नहीं है, वो टीवी नहीं देख पा रहे और उन्हें बाहर की इंफॉर्मेशन नहीं है। वो बिल्कुल नहीं जानते कि जेल से बाहर क्या हो रहा है और उन्हें अब सेल के अंदर ज्यादा वक्त गुजारना पड़ता है। बाहर बहुत थोड़े से वक्त के लिए 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे बाद उन्हें बाहर निकाला जाता है, लेकिन ज्यादातर इमरान खान साहब को उसी जेल के एक सेल के अंदर रखा जाता है। और जब धूप निकलती है तो ये हबस वाला मौसम है तो बड़ा शदीद हबस भी हो जाता है उस सेल के अंदर, उसकी वजह से उनकी हालत बहुत पतली है। मैंने पूछा कि जी ये पीने के पानी के और दीगर मामला, उन्होंने कहा जी जो इमरान खान ने चीजें बाहर बताई हैं वो झूठ नहीं है। उन्हें हर लिहाज से इमरान खान साहब को परेशान किया जा रहा है, उन्हें हर लिहाज से तंग किया जा रहा है। इतना जुल्म इमरान खान साहब पे जब से वो जेल में गए हैं तब से लेकर अब तक लंबे दौरानिए के लिए कभी भी इतना मेंटल टॉर्चर इमरान खान साहब को नहीं किया गया जितना मेंटल टॉर्चर इमरान खान साहब को इस वक्त किया जा रहा है। वजह क्या है? वजह तो बहुत सारी है। नंबर 1, इमरान खान साहब माफी नहीं मांगते। सुहेल बड़ाइच के जरिए कहा, बहुत सारे टाउट्स के जरिए कहा, पैगामात जेल में भिजवाए गए। हफीजुल्लाह नियाज़ी के बकौल अमेरिका से कोई ताजर आए, उन्होंने भी कहा। यहां जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा या बाकी लोग जो भी पैगाम लेकर गए, खान साहब ने झुकने से और माफी मांगने से इनकार कर दिया। अब उस गुस्से में इमरान खान साहब को इबरत का निशान बनाने की एक कोशिश की जा रही है और इमरान खान साहब डट कर खड़े तो हैं लेकिन बहुत मुश्किल सूरत-ए-हाल देख रहे हैं। अब सोचने की बात यह है कि इमरान खान साहब क्या ये सारा कुछ अपने लिए कर रहे हैं? क्या कोई आदमी इतनी सारी तकलीफ अपने लिए बर्दाश्त कर सकता है जबकि उसके पास ये ऑप्शन हो कि वो जब चाहे मुल्क से बाहर चला जाए, जब चाहे जेल से बाहर आ जाए, जब चाहे चीजें उसके लिए नॉर्मलाइज हो जाएं, सिर्फ हल्का सा उसने सर नीचे झुकाना है और बाहर आ जाना है। लेकिन वो आदमी डटकर अगर खड़ा है तो कौम के लिए खड़ा है और जो उसकी अपनी पार्टी है वो इन चीजों को ऐसा लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज होता हुआ देख रही है। फैमिली जो है वो बड़ा जोर लगाती रहती है, वो कोशिश करती रहती है, वो इधर टक्कर मारते हैं, उधर मारते हैं, वो कोशिश करते हैं किसी तरह इमरान खान साहब तक एक्सेस हो जाए, कोई इंसाफ मिल जाए। जबकि जो पार्टी के लोग हैं उनके अंदर तो बिल्कुल वो एक अलग तरह का है। तो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि वो बीमार तो नहीं है, वो खुद कहते हैं कि मैं ठीक हूं, लेकिन उनका वजन भी कम हुआ है और उनको शदीद मेंटल टॉर्चर इमरान खान साहब को किया जा रहा है कि वहां पे जहां चंद मिनट गुजारना मुश्किल है वहां पे इमरान खान साहब को 22-22 घंटे अंदर रखा जाता है और उन्हें पढ़ने के लिए कोई किताब भी नहीं दी जाती।
कि जिसे पढ़ के वो अपना वक्त पास कर लें। तो ये इमरान खान के साथ किया जा रहा है और ये कर कौन रहा है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। मेरा चैलेंज है पाकिस्तान का कोई एक जर्नैल, एक जर्नैल, एक भी ऐसी जेल काट के दिखाए। परवेज मुशर्रफ को मौका मिला था जेल काटने का, तो वो अदालत जाते जाते रास्ते से अस्पताल पहुंच गया था, याद होगा आप सारों को। तो कोई भी जर्नैल जेल नहीं काटता, कोई भी जर्नैल जेल काट नहीं सकता। जनरल फैद हमीद को बज़ाहिर दुनिया को दिखाने के लिए पकड़ा हुआ है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक वो एक बेहतरीन मैस के अंदर जिंदगी गुजार रहा है। उसके खानदान वालों से मुलाकातें भी करवाते हैं। यानी अपना जर्नैल पकड़ा हुआ तो कहते शानदार तरीके से रखा हुआ है, शाहाना अंदाज में रखा हुआ है। जो खबरें उसके बारे में आती हैं बाहर निकल के, उसके अंदर तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। लेकिन इमरान खान को, जो साबिक वजीर आजम है, जो सबका बॉस था इनका, उसको जेल में रखा हुआ है तो सिर्फ इसलिए कि वो एक सिविलियन है, सिर्फ इसलिए कि सिविलियन को कीड़े मकोड़े समझते हैं। तो पाकिस्तान के कीड़े मकोड़ों का सबसे बड़ा लीडर जो है, उसको जेल में देखे किस हालत में रखा हुआ है। और ये मैं फर्स्ट हैंड नॉलेज की बुनियाद पे कह रहा हूं। मेरी जिस बंदे से बात हुई है वो मुझे और भी इंफॉर्मेशन देगा, वो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाऊंगा आने वाले वक्त में। जेल में ये हालात हैं इमरान खान साहब के। अब नाजरीन, एक और चीज मैं आपके सामने रखता हूं कि जिन्होंने इमरान खान को जेल में भेजा है और जिन लोगों को मुसल्लत किया गया इमरान खान की जगह पे, उन लोगों की आप हालत चेक करें कि कितनी पतली हो गई है। अवाम उनको मानती नहीं है, अवाम उन्हें तस्लीम करने पर तैयार ही नहीं है। यहां से टिकटॉकर गवर्नमेंट जो है पंजाब की, ये जापान के दौरे पर निकले और वहां जाके इन्होंने अवाम को चूना बेचना शुरू कर दिया। ये जिस जगह की इन्होंने तस्वीरें और वीडियोस लगाएंगे, जनाब ये कोई बंदरगाह है, और वहां पे स्लोमोस चलाए गए, टिकटॉक बनाकर चलाए गए, और भड़कीले लिबास पहन के सारे लोग अलग अलग किस्म के वो वहां फिर रहे थे और बता रहे थे कि जनाब ये हमने बंदरगाह का दौरा किया। वो पता चला जी वो पब्लिक पार्क है, वो बंदरगाह नहीं है। वहां पे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मुझे फोन करके भी बताया और कुछ वहां पे कैमरा लेकर पहुंच भी गए। उन्होंने बताया जी पीछे जो शिप खड़ा हुआ है इसके अंदर बैठ के आप खाने शाने खा लेते हैं। और दूसरे जो यहाँ पे जहाज वहाज आते हैं ना, ये कोई बंदरगाह नहीं है, ये कोई पोर्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि यहां से लोग सैर करने के लिए जाते हैं, बस शिप्स के अंदर बैठ के क्रूज वगैरह आ जाते हैं, लोग सैर करते हैं, लोग इंजॉय करते हैं, और कुछ ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो नाजरीन, एक तो ये इन्होंने दो नंबरी की। दूसरा, हर जगह क्योंकि पाकिस्तानी पहुंच जाते थे, ये जा भी जाते थे, तो पाकिस्तानियों ने इनके नाक में दम किया हुआ था। लिहाजा इन्होंने अपनी गुड्डी चढ़ाने के लिए वहां पे जो इंतजामिया उससे रब्ता कर लिया, सिक्योरिटी इदारों से, और एम्बेसी को इन्होंने साथ मिलाया हुआ था। तो उन्हें यह बताया गया कि जनाब हमारी जान को खतरा है, यहां पे मरियम नवाज साहब आई हुई हैं, ये बड़ी जनाब कोई मकबूल लीडर है, लिहाजा यहां पे जो पाकिस्तानी है उनसे इनकी जान को खतरा है। तो उन्होंने कहा जी जान को खतरा है, कैसे खतरा है जान को, क्या हुआ ऐसा? जी ये हमारे पीछे पीछे आते हैं, पीछे आते हैं, कोई मारता तो नहीं है, तो जान को खतरा कैसे हो गया? अब वो तो सीधा सीधा मुल्क है, वहां पे तो सिक्योरिटी के बड़े जबरदस्त इंतजाम हैं, और वहां पे क्राइम रेट जो है वो आप सब जानते हैं, जापान दुनिया का बेहतरीन मुल्क है इन मामलात में। एक एक चीज उनकी रिकॉर्ड के ऊपर होती है और उनका अपना एक जमहूरी तरीकाकार है। तो उन्होंने जब इनकी बातें सुनी तो उन्होंने इनको, एक तो ये जहां पे थे अब वहां पे नहीं है, मरियम नवाज एंड कंपनी, ये जहां पे गए थे जापान में, ये वहां पे नहीं है, ये कहीं और शिफ्ट हो गए हैं और इनको उन्होंने अपनी सिक्योरिटी में ले लिया है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम जिनमें टिकटॉक्स बनने थे, बहुत सारी ऐसी जगह जिनके बारे में झूठे दावे किए जाने थे कि जनाब ये भी और ये भी, ये फलां दौरा हुआ, ये फलां दौरा हुआ। तो जितनी नौसरबाजियां इन्होंने करनी थी वो सारी नौसरबाजियां इनकी कैंसिल हो गई। तकलीफ ने अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी